जैसा कि मैंने सुबह और दोपहर वाली वो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मैं ब्लॉग सुबह का जो होता है रूटीन पूरा 12-1 बजे तक बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। खाने में बनाया था मैंने दम आलू आज, तो वो सब हमने रेसिपी पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। फिर यहाँ आ जाते हैं हम, दोपहर का टाइम है, 2:30 बज रहा था। यहाँ पे जो मेरी बेटी है, सारे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उसको मैं सोचती हूँ कि चलो फ्रूट्स वगैरह कट करके दे देती हूँ। वैसे क्या फ्रूट्स वगैरह अगर आ गए हैं, अगर 1-2 दिन रख दो फ्रिज में तो ख़राब बहुत जल्दी होते हैं इस सीज़न में, इसलिए फिर उसको मैं खाना भी खिलाई जा रही थी। उसके कोचिंग वाले सर भी आने वाले रहते हैं। 2:30 से 3 कब बजता, 3 से 4 कब बजता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे छोटा वाला बेटा भी आ जाता है, वो भी शैतानी करने लगता है। वो भी कहता है मम्मा मुझे पपीता खाना। हमने कहा अच्छा ठीक है अभी रुक जाओ, अभी खाना। वो लोग ऐसे ही खाने लगते हैं। फिर जो बेटी रहती कहती है मम्मा हमको ऐसे ही काट के दे दो, हम ऐसे ही खाएंगे। ये याद है कि हमने बचपन में ऐसे ही तरबूज खाया हुआ है, मतलब कट पीस में नहीं। आजकल होता है कि छोटे छोटे कट कर दो, फिर फोक लेके खाते हैं। फिर यहाँ पे जो बेटे हैं, बच्चे हैं, हम लोग आ जाते हैं रूम में, खाते हैं साथ में सब लोग मिलके। फिर यहाँ पे देखते हैं, कपड़े धुल उठते हैं। फिर मैं इसको ले जाती हूँ छत पे। हमने कहा चलो अब छत पे फैला देते हैं। अगर मैं बैठी रहेगी तो बैठी ही रह जाऊँगी, घर के काम से तो फुर्सत नहीं है, चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। वैसे धूप कम निकली थी, चली गई थी धूप। अब वो 2:30 बजे हुआ तो 3 तो बज ही जाएगा, तो धूप चली गई थी। यहाँ पे हमने कपड़े वगैरह फैलाए। हमने कहा चलो अब कुछ नाश्ता बनाते हैं। वही फैला ही रहे थे तो सोच ही रही थी क्या बनाऊँ, मैक्रोनी बनाऊँ, समोसा बनाऊँ। मेरी बेटी है, एक दिन मैं इससे समोसे मंगा रही थी, कह रही थी मम्मा आप समोसा बना लो ना, बना लेती हो, बाहर का क्यों खाती हो। हमने कहा अच्छा ठीक है हम समोसे बना लेंगे। लेकिन क्या है, समोसे में मैदे ही पड़ता है, तो मैदा खाने का मन नहीं करता। कुछ ज़्यादा ही मैदा जो होता पापड़ी वो पूरा समोसे में ही होता है, तो हमें नहीं अच्छा लगता इतना। फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर से छत से नीचे, और फिर मैं बाल्टी में पानी भर देती हूँ कि खाली बाल्टी नहीं रखा जाता है, कहते हैं अच्छा नहीं होता है। इसलिए जब भी रखें थोड़ा सा पानी ज़रूर भर दें, चाहे 2 ही जग हो या 4 जग हो ना, टाइम हो तो। फिर यहाँ पे मैं हरी मिर्च और पुदीना लेती हूँ। हमने कहा चलो सबसे पहले हम चटनी तैयार करते हैं, चटनी के बाद सोचेंगे समोसा बनाना है या कुछ और बनाना। फिर हमने हरी मिर्च और पुदीना और नमक ले लिया, वो सब लेके हमने रख दिया। थोड़ी सी अदरक ले ली। फिर हमने यहाँ पे ब्रेड ले लिया, जो ऊपर नीचे के होते हैं ब्रेड ब्राउन कलर का, वो ब्रेड ले लिया 3, और हमने उसको इसमें ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। फिर इसको ग्राइंड करके फिर हमने चटनी पीसने के लिए रख दिया। इसमें अदरक, हरी मिर्च, पुदीना ये सब डाल के पीस ली। और फिर मैंने बेटी से मंगाया हुआ था दही, जो कि बगल में ही मिल जाती है। दही कहीं दूर नहीं जाना होता है, ये डिब्बी वाली मिल जाती है। फिर मैंने इसको अच्छे से चम्मच से जो है मिक्स कर लिया। मिक्स करके हमने चटनी में डाल दिया, और ये हो गई रेडी चटनी। इसमें नमक भी हमने साथ में ही डाल दिया था। हमारी चटनी रेडी हो गई, और ब्रेड जो ग्राइंड करना था वो भी हमने ग्राइंड करके रख लिया। अब यहाँ पे हम करते हैं अरारोट। पहले हमने 2 चम्मच अरारोट लिया, फिर उसमें पानी डाल के हल्का सा मिक्स किया। फिर हमने इसमें 1 चम्मच मैदा लिया कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। फिर हमने ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया। फिर हम ये आलू पकने के लिए रखे थे कि उबल जाएगा आलू। फिर यहाँ पे आलू उबल गया था। जो मेरी बेटी है कह रही थी मम्मा मैं छीलूँगी आलू आज। फिर मैं इसको छोड़ के चली गई थी किचन में आराम करने, सॉरी रूम में चली गई थी। हमने कहा ठीक है तुम यहाँ करो, फिर हम थोड़ी देर रूम का भी काम कर लेते हैं। क्या है, बच्चे फैला देते हैं रूम वगैरह में। तो जो बेटी है, गरम गरम आलू ही था तभी छील रही थी, तभी ये छील नहीं पा रही थी। कह रही थी मम्मा मैंने गरम गरम आलू छीले। हमने कहा ठीक है गरम ही गरम क्या करें, तुम छील रही हो या ठंडा करके छीलती। कही नहीं मम्मा मैं गरम गरम छीलूँगी। बच्चे होते हैं ना, खुश हो जाते हैं ये सब काम करके। फिर हम आज बनाने जा रहे हैं कटलेट। जब यहाँ तक पूरा काम हो गया तो हमने कहा कटलेट बनाएंगे, तभी तो हमने अरारोट और वो मैदा किया था। कटलेट क्या बहुत लोग बनाते हैं, फट जाता है, तेल में पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये जो अरारोट और मैदा है इससे कभी कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर यहाँ पे हमने तेल लिया था, जीरा लिया था, और पीसी हुई धनिया ली थी, हरी मिर्च और अदरक ये सब हमने साथ में ही पूरा डाल दिया था। तुरंत आलू ही डाल देते, हमको भूंजना नहीं है। फिर यहाँ पे हमने चाट मसाला, हल्का सा कश्मीरी मिर्च, चिली फ्लेक्स और गरम मसाला ये सब लेके मैंने अच्छे से भूना। फिर इसमें हल्की हरी धनिया और हरी मटर हमने मिक्स कर दी। इसमें मिक्स करके, क्योंकि इसको अच्छे से भूंजना है बाद में हमको आलू के, तो हमने इसको अच्छे से आलू भूंज के फिर हमने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। ठंडा हो गया फिर मैं इसको गोलियां बना ली, लोइयां बना ली, ऐसे छोटी छोटी शेप दे के लंबी लंबी। हमने कहा चलो ऐसे दे के शेप बना लेते। लेकिन हमसे एक गलती हो गई थी, जैसे हमने ये शेप बनाया था, लेकिन हमने क्या किया, जैसे इसको हमने थोड़ी देर के लिए रखा नहीं, तो हमसे जो था, जो जब उठाते थे तो ये हमसे आलू क्या होती थी, टूट जाती थी हाथ से, जब वो हम अरारोट का वो लगाते थे। फिर जो है यहाँ पे जैसे कुछ अच्छी बन गई थी, इसलिए क्योंकि वो थोड़ी देर रह गई थी। वैसे हम थोड़ी देर रूम में चले गए थे,
काम से, तो इसलिए हमने छोड़ दिया था। तो थोड़ी देर ये टाइट हो गई थी। फिर इसमें हमसे एक टूट गई थी जो कि हमने तुरंत बनाई और तुरंत हमने छान लिया था। फिर ये देखिए सारी कितना अच्छा, इतनी क्रिस्पी, मतलब क्रिस्पीदार निकलती है, बढ़िया मज़ा आ जाती है। और फिर ये हमारे छनका रेडी हो गया। जो एक ख़राब हो गया था, तेल में फट रहा था, तेल गंदा कर रहा था, मैंने उसको अलग कर दिया है। अब ये सब छन रहे हैं और कहते हैं मतलब स्लो फ्लेम पे ना छनो, हाई फ्लेम कर दो तो अच्छे से होता है, तेल नहीं आता है, नहीं तो तेल सोख लेता है। और इसमें तेल बिल्कुल नहीं सोखा था और अच्छे से ये रेडी हो गई, चटनी रेडी हो गई। फिर हम लोग जाते हैं, खाते हैं बच्चों के साथ शेयर करके, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी व्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।